नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सुनिए कहानी। एक गांव में एक जाट किसान अपनी माँ के साथ रहता था। किसान का नाम माधव था। माधव सारा दिन खेतों में काम करता। जब दिन ढल जाता तब घर आता था। उसे अपने खेतों से बड़ा लगाव था। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ती, वैसे ही माधव अपनी फसल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। चाहे सर्दी गर्मी हो या बरसात, वह फसल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक बार की बात है, जाट माधव के खेत में चने की हरी भरी फसल थी। उसका वह खेत बिल्कुल कच्चे रास्ते के किनारे था, जहां से दूसरे गांव के लोग सभी आते जाते रहते थे। अब चने के पौधों पर फूल आए तो जाट की चिंता बढ़ने लगी। आखिर उसने जो सोचा था वही हुआ। पौधों में चने के दाने पड़ने लगे। जो कोई उधर से निकलता वह चने के पौधों को उखाड़ लेता। जाट भी रखवाली कब तक करता। आने जाने वाले बस यही सोचते, जाट पीठ फेरे और हम चना उखाड़ लें। अब जाट अपने खेत की मेड़ पर बैठकर रखवाली करने लगा। एक दिन उसने देखा 4 आदमी चले आ रहे हैं। उन्होंने देखते देखते चने के बहुत से पौधों को उखाड़ लिया। जाट उनकी तरफ भागा, लेकिन उन चारों ने कुछ ना देखा। वो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे और चने भी छीलकर खाते चले जा रहे थे। अगर कोई अकेला होता तो जाट उस पर टूट पड़ता, लेकिन ये 4 आदमी और वह अकेला, कैसे लड़ता इनसे। लेकिन जाट उन्हें जाने भी कैसे देता। जाट के कहने पर भी वे लोग चने के पौधों को देने को तैयार नहीं थे। आसपास के किसान भी अपने खेत से अपने घर को जा चुके थे, क्योंकि शाम हो चली थी। जब जाट ने चने के पौधों को मांगा तो चोरों ने जाट को धमकाना शुरू कर दिया। जब चोरों ने जाट को धमकाना शुरू किया तब जाट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन वे 4 थे तो कोई तरकीब निकालना जरूरी था। वैसे जाट सबको थोड़ा पहचानता भी था। वह सब पड़ोस के गांव के थे। पहला एक वकील, दूसरा पंडित, तीसरा बनिया और चौथा लोहार था। जाट ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि एक को ही रास्ते पर लाना होगा। वह लोहार से बोला, पंडित तो हमारे पूज्य हैं, वकील हमारी खेती या कोई काम अन्य झगड़ा पड़े तो अदालत में हमारा काम पड़ सकता है, तो मैं उनकी बात नहीं करता। वह हमारी मदद करेंगे। जब हमें उनकी जरूरत होगी तो वह हमारी मदद करेंगे। बनिए की तो हमें जरूरत ही रहती है। वह हमारे माई बाप हैं। कभी वर्षा के कारण हमारी खेती खराब हो जाए तो बनिए ही हमारी मदद करेंगे। मगर ऐ लोहार, तूने हमारे खेत के चनों के पौधों को कैसे लिया? लातों घूंसों से जाट उसे मारने लगा और लोहार बहुत बुरी तरह से पिट गया जाट से। लेकिन जो उसके 3 मित्र थे वो खड़े हुए थे। वह आपस में बातें करने लगे कि जाट हमसे खुश है तो हमें इसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर लोहार बहुत बुरी तरह से पिट गया। फिर जाट बनिए की तरफ बढ़ा और बोला, हम तेरे यहाँ क्यों आएंगे पैसे लेने? हमारे गांव का बनिया क्या मर गया है जो हम तेरे यहाँ पैसे लेने आएंगे? तू समझता क्या है अपने आप को? तूने कैसे मेरे चने के पौधों को हाथ लगाया? और वह बनिए पर टूट पड़ा और बहुत बुरी तरह से बनिए को मार मार के उसकी कतई गति बना दी। अब बनिया भी बहुत बुरी तरह से बेहाल हो गया। अब वकील जो था और पंडित था वो आपस में कहने लगे कि हम इसके बीच में नहीं बोलेंगे। जाट हमें कुछ नहीं कह रहा है तो हम क्यों बोले? फिर वह वकील की तरफ बढ़ा
और बोला, वकील साहब, आपको तो कानून पता होना चाहिए। खेत में चोरी करने का, किसी के यहाँ चोरी करने का क्या कानून होता है? आप मेरे खेत से चोरी कर रहे हैं फसल की, इसके क्या सजा होती है? आप तो अच्छी तरह से कानून पढ़े हुए हैं, फिर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों किया आपने? और वह वकील पर भी टूट पड़ा और वकील को भी मार मार कर लातों और घूंसों से उसका बुरा हाल कर दिया। फिर वह वकील की तरफ बढ़ा और बोला, वकील साहब, पंडित की बात दूसरी है। वह तो हमें स्वर्ग का रास्ता बताने वाला है। उन्होंने तो हमारे बाप दादाओं की नैया पार लगवाई है, सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। इनके बिना तो किसी का गुजारा होना नामुमकिन है। वैसे भी जब फसल पक जाएगी तो शेर चना मेरी माँ पंडित के यहाँ दान भी करती है। ये चाहे 1000 गलती कर दें तो भगवान भी इन्हें माफ कर दें, परंतु आप तो कानून को जानने वाले हैं। आप बताओ, पकी पकाई फसल की क्या सजा होती है? इतना कहकर जाट ने वकील की भी बुरी तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी और गति बना डाली। फिर जाट ने पंडित को पकड़ा और कहा, क्यों रे पंडित, जीवन भर उपदेश देता फिरता है सबको, लोभ मत कर, चोरी से बचो, नहीं तो नरक में जाओगे। अब तेरा ये उपदेश कहाँ चला गया जो तू मेरी फसल की चोरी कर रहा है? इतनी मेहनत से हम किसान फसल लगाते हैं और तू चोरी करता है? तुझे शर्म नहीं आती पंडित? तब जो था जाट पंडित पर भी लपक कर पकड़ लिया पंडित को और मार मार कर पंडित का भी बुरा हाल कर दिया। अब वे चारों वहां से भाग गए और उन्होंने अपने गांव में जाकर ये खबर फैला दी कि माधव जाट बहुत मनहूस है, अगर उसकी शक्ल देख लो तो 2 दिन खाना नसीब ना हो, ऐसा जाट है। धीरे धीरे ये खबर माधव के गांव तक आ गई और अब माधव के गांव में भी ये खबर फैल गई कि माधव बड़ा मनहूस है। लेकिन अब माधव को तो किसी ने देखा नहीं था, तो माधव सुबह चला जाता था अपने खेत पर और वापस जो था शाम को ही आता था। लेकिन धीरे धीरे सब ये लोग इस बात को सच मानने लगे कि माधव मनहूस है। धीरे धीरे ये खबर राजा के महल तक पहुंची। तब राजा ने कहा कि उस जाट किसान को बुलाया जाए और पूछा जाए। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, इस बात का पता लगाओ, क्या ये माधव जाट जो है क्या सच में ये मनहूस है? मंत्री बोले, मैंने सब पता लगा लिया है राजा साहब, जाट माधव बिल्कुल भी मनहूस नहीं है। ये सब चोरों की बात फैलाई हुई है। वह मेहनती है और बहुत ही अच्छा है और मेहनत करता है और थोड़ा सा उजड्डी है, लेकिन मतलब अपनी मेहनत करता है और अपना कमाता खाता है। वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही वह मनहूस है। राजा मंत्री से बोले कि मैं पता लगाना चाहता हूँ कि लोगों की बात में कितनी सच्चाई है। माधव जाट को कल दरबार में पेश किया जाए। तो मंत्री ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। फिर सैनिक माधव जाट को दरबार में लेकर आए दूसरे दिन और राजा के सामने पेश किया। राजा जो थे, राजा ने महल में उसकी जो थी माधव जाट की बहुत खातिरदारी की, बहुत खाना पीना उसे खिलाया गया, बहुत खातिरदारी की, अच्छा स्वागत किया और उसे महल में रुकवाया गया। और दूसरे दिन जो थे राजा सुबह माधव जाट से मिले और फिर अपना काम धाम करने लगे। वह महल में ही रुका हुआ था। फिर उसके बाद जो थे राजा पूरे दिन इतना काम में व्यस्त रहे कि पूरा उनका जो प्रजा का काम था उसी में करते रहे। लोगों से बातचीत करना, विचार विमर्श करना, इसी में राजा लगे रहे और राजा को अपने महल के कामों में ही राजा व्यस्त रहे और उन्हें इतना समय नहीं मिला कि वे भोजन कर सकें। तब राजा ने ये जान लिया कि आज मुझे पूरे दिन खाना नसीब नहीं हुआ है और मैं सुबह माधव जाट से मिलकर ही दरबार में गया था और मुझे आज पूरे दिन खाना नसीब नहीं हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि माधव जाट जो है ये मनहूस है। तो राजा ने आदेश दे दिया कि माधव जाट को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा ने पूछवाया है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो उसे बता दो और थोड़ी ही देर में तुम्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाएगा। तो माधव जाट ने कहा कि राजा तक मेरा ये संदेशा आप पहुंचा दें
कि माधव ने कहा है कि राजा जी मेरे लिए बहुत ही मनहूस हैं, क्योंकि आज मैंने सुबह सबसे पहले राजा का ही चेहरा देखा था और उसके बाद मुझे आज फांसी हो रही है। राजा साहब बहुत ही मनहूस हैं। ये बात पहुंचा दी जाए राजा तक कि माधव जाट ने उनके लिए ऐसा बोला है। तब सैनिक ये संदेशा लेके गए और उन्होंने राजा को बताया कि माधव जाट ने कहा है कि आज सुबह हम राजा जी से ही मिले थे और राजा साहब से मिलने के बाद ही मुझे फांसी हो गई है। तो राजा साहब जो हैं बहुत ही मनहूस हैं। राजा को बिल्कुल अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माधव जाट की फांसी रुकवा दी और बड़े सम्मान के साथ उसको रिहा कर दिया और माधव जाट जो था अपने घर आ गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर क्या करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपका है, आप अपने विचार जरूर लिखा करें। धन्यवाद।